हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक समूह का सदस्य होता है। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला कह रहा है विदेश सचिव, दूसरा कह रहा है गृह सचिव, तीसरा कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। तो इसका सही विकल्प होगा ABC, तीनों के तीनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि इलायची की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। अगला वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया। तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धि। अगला है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, जनता सरकार के द्वारा। अगला राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व, बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ। पहला कह रहा है आदर्श आवासीय घोटाला, दूसरा कह रहा है 4G घोटाला, तीसरा कह रहा है कि कोल ब्लॉक घोटाला। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा A और C, B नहीं। अगला है कि स्पैन लेन देन कर डैश द्वारा डैश प्रकार का है। तो इसका सही डैश प्रकार का कर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मुद्रा लेन देन कर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन है। व्हाइट पेपर भारत की सरकार रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट नवाचार है। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा तार रहित स्थानीय क्षेत्र जाल। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता। अगला कि टेलीविजन का दूर नियंत्रक प्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवरक्त तरंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन क्या है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। अगला 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि संशासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचन विधानसभा नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली तरंग का। अगला प्रश्न है कि नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका सही विकल्प होगा पाली अनुसंधान संस्थान। अगला दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। अगला दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। अगला कि भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर लगाइए पुदुचेरी। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि डैश राज्य के पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे हैं कि प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रोपोजेनिक। अगला शक संवत वर्ष में प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष में, तो ये 78 ईसा पूर्व में।
अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षर को उसके उल्टे वर्णमाला क्रम जैसे ए को जेड और जेड को एक के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि व्यंजक के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो उसको 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसका कूट भाषा में लीगल के लिए क्या उपकूट का प्रयोग होगा? तो लीगल के लिए हो जाएगा LEGAL, है ना। तो लीगल के लिए हो जाएगा 15, ई के लिए हो जाएगा आपका 22, जी के लिए हो जाएगा 66, ठीक है, क्योंकि जी एक व्यंजन है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है। ए के लिए हो जाएगा 26 और एल के लिए फिर से क्या हो जाएगा 15। देख लीजिए ये विकल्प एक में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या, उस पर ध्यान देते। कह रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा कालाशोक। अगला है कि जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे भद्रबाहु। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। अगला, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, मौर्य समय को, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के साहूकारों को चेती नाम था। क्या था? चेती या चट्टी कहते थे। क्या कहते थे? चट्टी या चेती। अगला, खासरा के उपचार के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे MR, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ से D से Z चलेंगे, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। जेड से भी चलेंगे, जेड से भी फिर -4, तो भी से -4 अगर बढ़ते हैं तो मिलेगा हमें R, ठीक है। तो R विकल्प 2 में है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अल्टरनेट चल लीजिएगा ऊपर या नीचे। अगला है कि भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय यूनानियों। अगला प्रश्न है कि चोल युग बहुत प्रसिद्ध था। चोल युग जो है ये बहुत प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि परमार वंश को स्थापित किया। तो परमार वंश को उपेंद्र ने स्थापित किया था, या फिर कृष्णराज परमार वंश का संस्थापक था। उपेंद्र कहिए या कृष्णराज। अगला, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मावती वाला कहानी या फिर मूवी आप देखे होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया? तो इसका सही विकल्प होगा श्री कृष्णा कमेटी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा कि किताबे उल हिंद लिखी गई। तो किताब उल हिंद जो है ये लिखी गई है अबू रेहान अल बैरूनी के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे कि पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किसे जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देता है पनामा नहर। अगला है कि सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? तो सर थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया एक क्या थे? तो एक सूफी संत थे। क्या थे ये? सूफी संत थे। अगला है कि वर्ष 1968 के बाद से भारत की संसद में लोकपाल बिल को डैश बार पेश किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 बार। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा कि भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? विकल्प 3, पानीपत, खानवा, चंदेरी। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा ओढ़ के सो गया, है ना। यानी कि 21 अप्रैल 1526 खानवा का, देखिए प्रथम युद्ध पानीपत का 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 7 मार्च 1527, चंदेरी का युद्ध 26 जनवरी 1528, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा यानी कि मेवाड़ के राजा को पराजित किया था। अगला 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अकबर ने 1581 से 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही या दैवीय एकेश्वरवाद की घोषणा की थी। यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि नैतिक मूल्यों का
एक दस्तावेज था। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक फौजदार प्रभारी होता था एक क्या सरकार। अगला है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। अगला है बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, तो इसका सही विकल्प होगा अमर सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो इसका सही विकल्प होगा हिंदू कुलीन तंत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे हेनरी विवियन डिरेजियो। अगला 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही विकल्प होगा दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था किसका, लेबर पार्टी का। किसका, लेबर पार्टी का। देखिए लेबर और लिबरल में कंफ्यूज मत होइएगा, लेबर पार्टी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अरुणा असफ अली। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में की गई थी। यह उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना गंगा के तट पर 5 किलोमीटर दूर भारतीय गुरुकुल पद्धति की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर राम प्रकाश है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। अगला साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/9 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो मान लीजिए राशि बराबर क्या हो जाएगा, पी मिश्र धन बराबर आपका हो जाएगा 13p बटा कितना 8 रुपए, यानी ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर हो जाएगा 13p बटा 8 माइनस का p। ठीक है। यहाँ से आप इसको कैसे निकालिएगा आइए बताते हैं। जैसे लिखिएगा 13p माइनस 8p बटा 8 और बराबर हो जाएगा आपका 5p बटा 8, है ना। 13 में से 8 हो गया 5। अब दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। यहाँ पे लिखेंगे 5p बटा 8 और गुने 100 और बटा में लिख देंगे p गुने 10। आ कितना जाएगा आपका 5p बटा 8 और गुणे 1 बटा p गुणे 10। काट पीट में चाह दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका कितना 25 बटा 4 काटिएगा तो आपका उत्तर कितने आ जाएंगे 6.25%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है, तो कोलेडो झील जो है मीठे पानी की झील है। अगला मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है, कितने मीटर ऊंचाई पे है, तो इसका सही उत्तर होगा 4000 मीटर। अगला भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ पर होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तूतीकोरिन में। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि मशरूम एक क्या है, मशरूम एक कवक है, क्या है, मशरूम एक फफूंद है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मशरूम को कवक जगत का एक मांसल बीजाणु वहन फैलने वाले शरीर का एक प्रकार है जो आमतौर पर मिट्टी या उसके भोजन स्रोत पर जमीन के ऊपर उत्पन्न होता है। मशरूम शब्द का कवक यानी कि मशरूम शब्द उन कवक पर लागू होता है जिसमें एक वंठल, एक छत्रक और कैप के एक तरफ स्तरण होता है। ठीक है। अगला टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, तो इसका सही उत्तर होगा इलायची पहाड़ी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है, तो इसका सही उत्तर होगा भावनगर। क्या हो जाएगा, भावनगर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। क्या है, जोग जलप्रपात। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है, तो कोयले का स्टोर हाउस जो है रानीगंज को कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि मलाबार तट किसके बीच में स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
गोवा एवं कन्याकुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था कलपक्कम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक अर्धगोले का अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस अर्धगोले का आयतन कितना है होगा? तो आइए इसका सही उत्तर लगाने का चेष्टा करते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है आपको, ये देखिए 108 पाई दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 108 पाई। कोई दिक्कत है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 बड़ी आर स्क्वायर बराबर 10, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 108/3 यानी कि 36। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी आर बराबर आपका मिला कितना, 6। अब यहाँ से निकाल दीजिए अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 2/3 पाई गुणे 6 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, यहाँ से 3 से 1 6 तो गया, आपस में गुना कराइए 144 पाई आएगा, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि दिया गया धातु का एक टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है। तो इसका सामान्य तरीका चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शुद्ध पानी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, चारकोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? चारकोल। अगला प्रश्न पूछा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप क्या, लड़कों की संख्या बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स। यहाँ पे 5:7 का रेशियो है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब 931 है, तो 7 में कितना से गुना करें, 931 आएगा तो 133 से, तो फिर 5 में 133 से गुना करा दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 665 मिल जाएगा। 665 विकल्प 2 बिल्कुल आसान तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया। अगला, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? तो इसका सही उत्तर लगाइए 20 न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी। ठीक है, अगला है कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबा छलांग लगा पाता है। इसका कारण है कि गतिमान अवस्था की जड़ता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर का पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली क्या हुआ इसमें, ये बताना है इसके साथ। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम, बंदर को नहीं लगेगी। क्या होगा? बंदर को नहीं लगेगी। अगला है कि एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है। यह परिघटना किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की क्या होगा? गति बराबर होगी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव
पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, दबाव पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता था, कम हो जाता था, यही ना है। अगला प्रश्न है कि वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। वाष्प में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। इस वाले प्रश्न को क्या कीजिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, उत्तर आएगा इसका विकल्प 2 -35.11 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते करें कि यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत क्या हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा। कितना, 1 इकाई। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है, किसमें, केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। अगला है कि ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, इसका कारण है। आइए इसका कारण पता करते हैं, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला है मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है, तो इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो ये प्रमुख अवयव है ऑक्सीजन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी भूतल में सबसे प्रचुर तत्व है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे ऑक्सीजन। अगला है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश क्या होगा, तो Q बराबर क्या होता है, I बराबर QT होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे T। तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q बराबर कितना, 0.5 गुणे 300। ठीक है, क्योंकि t बराबर है 5 मिनट, 5 में हम किससे गुना करेंगे, 60 से करेंगे तो 300 सेकंड नहीं आ जाएगा। अब ये 300 से गुना करा दीजिए तो इसका आएगा कितना, आपका 150 कूलम आ जाएगा, 150 कूलम इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे कि विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे वोल्टमीटर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बनाता है, तो इसका सही उत्तर होगा Ag2S। ठीक है, Ag2S। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, है ना। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।